हेलो दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेबस को एक एक करके चर्चा करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो बच्चे रांची यूनिवर्सिटी के लिए हैं और वो अगर सेमेस्टर 4 में है तो क्या सिलेबस उनको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इससे पहले हमने आपके रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस का थोड़ा स्ट्रैटेजी बता दिया कि क्या प्लान करके रांची यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बना रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर के पढ़ने थे। ये सारा हम लोग चर्चा कर चुके। तब एक एक करके सबके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहला है जो मेजर पेपर है, मेजर पेपर 6 MJ6 है। सेमेस्टर 4 का सबसे पहला मेजर पेपर MJ6। 3 मेजर पेपर पढ़ना है, MJ6, MJ7, MJ8। तो उसमें से MJ6 में हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ। बिजनेस लॉ भी है और कॉरपोरेट लॉ भी है। बिजनेस लॉ के अंदर हम लोग बिजनेस के बहुत सारे कानून पढ़ेंगे और कॉरपोरेट लॉ के अंदर हम लोगों को सिर्फ कंपनी का कानून पढ़ना है। तो दोनों के सिलेबस को मिला दिया है। तो कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या इसके अंदर दिया है। तो फर्स्ट मेजर पेपर ये 4 क्रेडिट का है। इसका मतलब है 100 नंबर के का परीक्षा होने वाला है इसमें। तो ये बाकी जो ये लर्निंग आउटकम्स है ही। देखिए बिजनेस लॉ के अंदर आपको ये सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो कानून पढ़ना है बिजनेस लॉ के अंदर वो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से तैयारी करवाई जाएगी अगर हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो। एप्लीकेशन में अगर आप जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो आपको दोनों मीडियम से तैयारी करवाई जाएगी। उसमें लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम के समय हम लोग इंपॉर्टेंट मॉडल सेट बनाकर लेकर आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ना है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट, वैलिड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट, कंसिडरेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, परफॉर्मेंस। छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सिलेबस आपको पढ़ना है। सबसे पहला कानून है, याद रखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कानून है। 1872 में ही बन गया था। दूसरा इसी में से टूट के निकला है एक कानून जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसी से टूट के बना हुआ है। 1930 में हमारे यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था। इसके जस्ट बाद 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया था, वो भी इसी से टूट के बना है। तो चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो, दोनों इसी से टूट के बना हुआ है। ठीक है, तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा कानून है। इसके पास बहुत सारे सेक्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। तीसरा जो यूनिट इसमें हम लोग को पढ़ना नेचर ऑफ सेल, सेल क्या होता है, कंडीशन और वारंटी क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है कॉम्पिटिशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में पास हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास तो 1986 में हुआ था, 1986, लेकिन अभी अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, संशोधन हुआ है उसमें 2019 में। तो हमको अमेंडेड एक्ट पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, संशोधित कानून पढ़ना है कि अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसको 2019 में क्या क्या उसमें नियम है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हम लोगों को पढ़ना है। उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडेसल कमीशन है जिसमें 3 कमीशन होते थे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। मेजर्स टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पढ़ना है कि जितने भी गलत तरीके के काम हो रहे हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पेनल्टीज़ का क्या रूल्स है। उसके बाद अब हम लोग को ये हो गया बिजनेस लॉ का सिलेबस। अब हमको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है। और कॉर्पोरेट लॉ के सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंपनी के कानून में हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले पढ़ना है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे कंपनी का, जिसके अंदर बोर्ड मीटिंग होगा, एनुअल AGM होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और जनरल मीटिंग होगा। ये सब सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। कॉन्वेनिंग मीटिंग होगा, मिनट्स, रिजोल्यूशन कैसे पास करेंगे, पोस्टल बैलेट से वोटिंग होगा। ठीक है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स क्या होगा। और उसके बाद है डिविडेंड्स एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये आपको पढ़ना है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या होगा, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, अकाउंट्स कैसे बनेगा, उसका अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा। ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, सारा चीज़ पढ़ना है। एक नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है डायरेक्टर कौन होगा, कितने प्रकार का हो सकता है, उसका पावर क्या होगा और कैसे उसको हटाया जा सकता है, कैसे उसका सैलरी तय करेंगे डायरेक्टर का किसी भी कंपनी में। तो ये हम लोगों को पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो कि फर्स्ट मेजर पेपर का है। पहला मेजर पेपर का सिलेबस यही है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें 2 चीज़ पढ़ना है, एक बिजनेस लॉ पढ़ना है और एक कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में दोनों को जोड़ दिया, दोनों अलग अलग कानून है। बिजनेस लॉ ये बताता है कि भाई जैसे अब अभी अगर बात करें छोटा सा इंट्रोडक्शन की कि सर बिजनेस लॉ क्या होता है, तो बहुत आसानी से समझिए। उसको बोलते हैं व्यावसायिक, हम यहाँ कानून लिख दे रहे हैं लेकिन संनियम लिखा जाता है। संनियम, संनियम मतलब कानून।
तो आप बताइए कि पूरे दुनिया को चलाने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए ना। अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा तो देश दुनिया नहीं चल पाएगी। हमारे देश को चलाने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया जिसको संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन से, उस संविधान से हमारे यहाँ आईपीसी बनाया गया, इंडियन पीनल कोड। इसको अभी बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस बनाया गया। अभी नया कानून आ गया भारतीय न्याय संहिता। यानी जो आप आईपीसी देखते थे वो आईपीसी खत्म होकर अब आ गया भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। और ये भारतीय न्याय संहिता इसलिए बनाई गई जिसके जरिए हम लोग पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई, कानून बनाया गया इसलिए ताकि समाज में डर थोड़ा हो और समाज के लोग उल्टा पल्टा काम ना करें, कोई व्यक्ति गलत तरीके का इस्तेमाल ना करे। इसलिए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे देश, हमारे क्षेत्र, हमारे आसपास में कानून बनाए हुए, हमारे समाज में कानून बनाए हुए कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, हमारा देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए देश में कानून बना हुआ है। उसी तरह से बिजनेस में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, हर बिजनेस बहुत आसानी से स्मूथली चले, कोई भी बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को डिस्टर्ब ना करे और किसी तरह के इलीगल प्रैक्टिसेस ना करे, गलत काम कोई बिजनेसमैन ना करे। इसके लिए भारत में बिजनेस लॉ बना हुआ है ताकि बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली बिजनेस चलता रहे, एकदम आराम से बिजनेस चलता रहे। तो इसके लिए यानी बिजनेस में किसी तरह की परेशानी न होने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे बिजनेस के कानून बनाए गए, जिसमें से बहुत सारे कानून हैं, आपको कुछ सेलेक्टेड पढ़ना है। जैसे सबसे पहले था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, कंपनी एक्ट बनाया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, फैक्ट्री एक्ट बनाया गया। ऐसे हजारों कानून बनाए गए। ध्यान रखिएगा, अभी जो आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है तो कॉर्पोरेट लॉ इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट लॉ जो है बिजनेस लॉ का ब्रांच है, दोनों को बराबर मत बैठा दीजिएगा। बिजनेस लॉ बहुत बड़ा है, उसके नीचे कॉर्पोरेट लॉ एक छोटा सा ब्रांच है, देखिए कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर ही कॉर्पोरेट लॉ आता है, यानी बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का एक ब्रांच है कॉर्पोरेट लॉ, तो सबसे बड़ी दुनिया बिजनेस लॉ का ही है। बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे कानून आते हैं, उसी में से एक कानून कॉर्पोरेट लॉ भी आता है जिसको हम कंपनी एक्ट बोलते हैं। और ये कॉर्पोरेट लॉ किससे चलता है? ये चलता है कंपनी एक्ट, ये कॉर्पोरेट लॉ चलता है कंपनी एक्ट 2013 से। 2013 का जो कंपनी का कानून है इससे चलने वाला पूरा कॉर्पोरेट लॉ है। तो कॉर्पोरेट लॉ आप नहीं पढ़ेंगे, आप वहाँ कंपनी लॉ पढ़ेंगे 2013 में जो बना हुआ है, उस कंपनी एक्ट को आप यहाँ पे पढ़ने वाले। क्योंकि बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे कानून हैं जिसमें से आपको सेलेक्टेड एक कानून के बारे में, यहाँ पे सेलेक्टेड एक नहीं 2 कानून के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट कानून आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट दे दिया है, दूसरा कंपनी दे दिया है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया है। ये सब कानून आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हजारों कानून है सर। जैसे एमआरटीपी एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है, फेरा एक्ट है, अभी फेरा की जगह फेमा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस के कानून हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, सब बिजनेस के लॉ हैं। तो ये बहुत सारे बिजनेस के लॉ बनाए हुए, लेकिन आपको वो आपके सिलेबस में उसमें से सेलेक्टेड कुछ लॉ पढ़ना है। तो बोलता है कि बिजनेस लॉ के अंदर ही एक ब्रांच है जिसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ। जिसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट लॉ। तो आपको बिजनेस लॉ पढ़ना है और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ना है। एक बिजनेस लॉ के अंदर का ब्रांच पढ़ना है कॉर्पोरेट लॉ। तो ये हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि इतनी जानकारी तो कम से कम आप लोगों को होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किसके अंदर के चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कौन किसके अंदर आता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके अंदर सेगमेंट जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या है? हम लोगों को मेनली पढ़ना है बिजनेस लॉ, और इसी के अंदर एक छोटे से ब्रांच है कंपनी एक्ट जिसको कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं। तो उसके बारे में भी पढ़ना है कि आखिर बिजनेस लॉ के अंदर एक कंपनी लॉ है, कंपनी कैसे गवर्न होती, कैसे चलती है, कैसे संचालित की जाती है, उन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करनी है। तो ये हो गया फर्स्ट मेजर पेपर का पूरा सिलेबस सेमेस्टर 4 के लिए। और सेमेस्टर 4 के लिए अब सेकेंड मेजर पेपर क्या होगा, यानी एक और मेजर पेपर क्या होगा, तो उसका सिलेबस हम लोग लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।